हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन चंद्रयान-3 के बारे में, जो कि हाल ही में 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। और ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आती है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम है, या DSSB कोई भी एग्जाम है, तो DSSB ऐसा कोई भी एग्जाम है जिसमें जीके आती है, उन सभी के लिए आजकल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है मिशन चंद्रयान-3, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि भारत ने चाँद पर कदम रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, मिशन चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ? तो मिशन चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। यहाँ पर लॉन्च की बात हो रही है, ना कि लैंड की। मिशन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त 2023 को। और लॉन्च कब किया था? ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, मिशन चंद्रयान-3 को किसके द्वारा बनाया गया है? तो मिशन चंद्रयान-3 को इसरो के द्वारा बनाया गया है। मिशन चंद्रयान-3 को, और इसरो क्या है? इसरो एक वैज्ञानिक कंपनी है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसकी फुल फॉर्म है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है, मिशन चंद्रयान-3 में कितने हिस्से हैं? तो मिशन चंद्रयान-3 में कितने हिस्से हैं? प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। कुल 3 हिस्से इसके होते हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। इसमें मिशन चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं है, जो कि मिशन चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर था, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान-3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, मिशन चंद्रयान-3 के 3 उद्देश्य क्या हैं? तो मिशन चंद्रयान-3 के कुल 3 उद्देश्य हैं। क्या-क्या हैं? सबसे पहला है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि हो चुकी है। दक्षिणी ध्रुव पर रोवर को भेजना और उसकी गतिविधि, घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना। रोवर की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाना है। और लैंडिंग किसने की है? तो लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग लैंडर ने की है, जिसका नाम है विक्रम। और रोवर क्या है? तो रोवर जो है प्रज्ञान है, और इसकी गतिविधियों का क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर। किसके? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और चंद्रमा की सतह को बेहतर ढंग से समझना, वहां पर कैसी मिट्टी है, कैसा पानी है या नहीं है, इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए मिशन चंद्रयान-3 को भेजा गया है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, मिशन चंद्रयान-3 की सफल पै ये गलत लिखा है, लैंडिंग के बाद, यहाँ लैंडिंग है, टाइपिंग मिस्टेक। मिशन चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले देश की बात हो रही है। तो भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। ये भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। जबकि भारत जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है, और इससे पहले 3 देश और चंद्रमा पर जा चुके हैं। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले देश की बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही, मतलब पहला देश बना है। अगर ऑप्शन में पहला दिया गया है, तो वहां पर पहले पर ही आपको टिक करना है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश बना है? ये विश्व का कौन से नंबर का, यहाँ दक्षिणी ध्रुव की बात नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में जो चौथा नंबर लिखा होगा वही सही हो जाएगा। जो भारत जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का चौथे नंबर का देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, संयुक्त संघ और चीन भी वहां पर जा चुके हैं। तो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, चंद्रमा पर पहुंचकर चंद्रयान-3 को कहाँ लैंड करना है? कहाँ पर उतरना था उसको? तो चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर उतरना था। तो यहाँ पर ये लैंड हो चुका है। अब अगले सवाल पे चलते हैं।
इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 का जो रॉकेट था उसका नाम है LVM-3M4। LVM-3M4। अब अगले सवाल पे चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो मिशन चंद्रयान 3 की नेतृत्वकर्ता जो हैं वो रितु करेधाल हैं। ये एक लेडी हैं जो मिशन चंद्रयान 3 में शामिल हैं और मिशन चंद्रयान 3 का नेतृत्व कर रही थी। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन से, सॉरी, ऊपर वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन रहा है कि इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ चंद्रयान 3 की बात हो रही है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM-3M4। तो आप कमेंट करके बताएं कि चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अब अगले सवाल पे चलते हैं। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक कौन है? तो चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक मोहन कुमार हैं। कौन है? मोहन कुमार। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पर? मिशन चंद्रयान 3 के रॉकेट निदेशक कौन है? रॉकेट निदेशक की बात की जा रही है। वीजू थॉमस जो है मिशन चंद्रयान 3 के वीजू थॉमस रॉकेट निदेशक हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 का 3 मॉड्यूल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम, लैंडर और प्रज्ञान रोवर। अभी ऊपर भी पढ़ा था। इसके कौन कौन से हिस्से हैं? प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। तो लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंद्रयान 3 में किस रोवर का प्रयोग किया गया था। वहाँ 3 नाम दे देगा तो उसका नाम क्या है? तो प्रज्ञान वहाँ पर आपको लगाना है। लैंडर की बात की जाए तो विक्रम आपको टिक करना है। इसको जो है चंद्रयान 2 के मॉडल पे ही इनके नाम रखे गए हैं, लैंडर और रोवर के। और इसमें ऑर्बिटर नहीं है जो कि चंद्रयान 2 में था। अब अगले सवाल पे चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो किसने की है सॉफ्ट लैंडिंग? विक्रम लैंडर ने की है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। क्या है? विक्रम। अभी भी बताया था। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? मिशन चंद्रयान रोवर का नाम, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। अभी बताया था आप लोगों को। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करेधाल को कहा जाता है। और ये कौन है? ये चंद्रयान 3 को नेतृत्व करने वाली लेडी हैं, रितु करेधाल। और इन्हीं को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मैन की बात आ जाए तो के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मील स्वामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन है? मील स्वामी अन्नादुरई। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ हैं। और कब बने थे? तो ये 12 जनवरी 2022 से इन्होंने पद संभाला है। अब अगला अगला सवाल क्या है यहाँ पर? अगला सवाल है यहाँ पर, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद की सतह पर कब कदम रखा? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा ही पूछा जा सकता है और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है 23 अगस्त 2023 को। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ भी 23 है और यहाँ भी 23 है। तो 23 अगस्त 2023 को 6:05 पर मिशन चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर लैंड किया था, कदम रखा था। अब अगले सवाल पे चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मिशन चंद्रयान 3 की थीम जो है साइंस ऑफ द मून है। यहाँ पर साइंस ऑफ द मून आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको नए नए तरह के वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो में ट्रिक मिलती रहेंगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें।